कैंसिल कल्चर की, कि ये डर रहता है कि हमें कैंसिल ना कर दिया जाए या हमारा काम देखना ना बंद कर दिया जाए। आप 30 वर्ष से लाखों दिनों पर राज कर रही हैं। 30 वर्ष पहले आपने पहली फिल्म की थी, अब आप एक नए प्लेटफॉर्म पर एक एक नया आरंभ कर रही हैं। कैंसिल कल्चर से डर लगता है या डर लगना चाहिए? कोई नहीं रोक पाया। प्रतिभा है तो कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाया और ना कोई रोक पाएगा। ऐसे नहीं कि कोशिश नहीं थी। मैं हाल ही की बात बताती हूँ कि और एक्चुअली मैं इनके बात पे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहती हूँ कि हम एक्टर्स के साथ एक और चीज़ बहुत बहुत तरीके से होती है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या हम कोई एक स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, एक तो स्टैंड नहीं लो तो ये सुनने को मिलता है क्या हुआ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वॉइसेस, इंडस्ट्री की वॉइसेस को क्या हुआ, मुंह बंद हो गए, कोई खड़ा नहीं होता, कोई कुछ बोलता नहीं है। और अगर स्टैंड लो तो उल्टा ये सुनने को मिलता है, अरे आप तो एक्टर हैं यार, एक्टिंग ही करो, पॉलिटिक्स आपका नहीं है, या ये कंट्री के बारे में बोलना आपका नहीं है, देश के बारे में बोलनी आपकी बात नहीं है। क्यों नहीं है भाई? डोंट आई वोट? एम आई नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? डोंट आई हैव माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वॉइस माई ओपिनियन? क्यों नहीं बोलो? तो क्या हुआ? अगर हम एक्टर हैं, क्या हम इंसान बनना बंद हो गए? Am I not a mother? Am I not raising my 2 children or 3 children or whatever, how many other children I have in this country? उनके क्या rights नहीं है? Don't I want to see this country go where I feel that will make my country great? क्या मुझे वो देखना नहीं है for the future for मेरे देश के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए? हमें किस ओर ले जाना है हमारे देश को? क्या हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बोलने के लिए? तो वो जो एक बात है, वो एक कैच-22 सिचुएशन है, वो सुनने में आती है, बट आई फील इट इज़ अप टू यू। आपके अंदर जो है, जो आपकी अंदर की आवाज़ है, जैसे सर ने वो कहा कि आपको अपना ओपिनियन रखना है और हम रखेंगे, और आप एक पूरा एक्सप्लेनेशन वो 140 कैरेक्टर्स में नहीं दे सकते हो। और देने की आवश्यकता है या नहीं है? और क्यों आशुतोष जी, मन की बात तो करनी चाहिए। कैंसिल कल्चर आजकल बहुत कहा जा रहा है कि अगर मन की बात की तो हमको काम नहीं मिलेगा। कुछ अभिनेत्रियों ने इस तरह की बात हाल फिलहाल में की भी, और यूएपीए केसेस तक कहा कि अगर हम मन की बात करते हैं तो यूएपीए केसेस लग जाते हैं, सेडिशन, राजद्रोह का मामला लग जाता है। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं इसको? देखिए, ये जो कैंसिल कल्चर की बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा फलक आपको फैलाना पड़ेगा। ये अकेला सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता है, किसी भी धंधे में नहीं होता। पॉलिटिक्स में अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो क्या करता है जनता? क्या करती है? उस लीडर को कैंसिल कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, घर पे बैठा देती है, दूसरे लीडर को सिलेक्ट करती है। ठीक, ये होता है। कंपनियों में हम जिस मंच पे बैठे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी मिली होगी आज तक में अच्छा काम करने की, पता लगा वो डिलीवर नहीं कर पाए, कैंसिल कल्चर हो गया और आपको घर पे बैठा दिया गया। ये जो बात है कि कैंसिल कल्चर सिर्फ और सिर्फ हमारे, तो कैंसिल कल्चर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके काम की को परिष्कृत भी करने की दिशा में आपको प्रेरित करता है। कैंसिल आप काम के कारण कर रहे हैं या कैंसिल आप व्यवहार के कारण कर रहे हैं? हो सकता है मैं बहुत कमाल का जादूगर अभिनेता हूं लेकिन बहुत मेरा बुरा व्यवहार है, तो आप मुझे क्यों लेंगे सिर्फ जादुई अभिनय के लिए? आप ये कहेंगे कि भाई साहब जो चीज़ है अभिनेता हम अच्छा बनवा लेंगे लेकिन व्यवहार तो मुझे रोज का करना है आपके साथ, तो बेहतर है कि एक अव्यवहारिक व्यक्ति को मुझे किनारे बिठा देना चाहिए। अब बात जिस पे से निकली है, जो अभी रवीना जी ने एक चर्चा करी, अभिनेता या किसी भी कलाकार के पास हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ कहलाते हैं, ठीक, लेकिन जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनके दस्तखत अथॉरिटी कहलाते हैं। हमारे द्वारा बोला गया शब्द विचार कहलाता है, लेकिन जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनके द्वारा बोले गए शब्द नीति कहलाती है। तो
विचारों से दुनिया नहीं चलती है, देशों के निर्माण नहीं होते हैं, समाजों के निर्माण नहीं होते हैं, वो नीतियों से निर्माण होते हैं। तो अभिनेता के पास या किसी भी कलाकार के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है कि वो आपकी परिस्थिति बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन वो आपकी मनःस्थिति जरूर बदल देता है। जब उसकी शक्ल के ऊपर आपकी निगाह पड़ती है और आप कितने ही दुख में चले जा रहे हो, आधा सेकंड के लिए आपके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है कि अरे शी इज रवीना टंडन, हाँ यार इन्होंने अखियों से गोली मारे बड़ा अच्छा गाना किया था, और फिर आप निकल जाते हैं। तो जो मनःस्थिति बदलने वाली बात है, तो मनःस्थिति हमेशा एक कलाकार बदल देता है गौरव। और हमारा ये मानना है कि मन चंगा, अपने देश में कहा जाता है, तो कठौती में गंगा। तो मन बदल दो, परिस्थितियां अगर नहीं बदलती हैं तो नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है, सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। क्या बात, क्या बात।